नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महामारी की मार झेल रहे आम आदमी को महंगाई भी छोड़ने के मूड में नहीं है। खाद्य तेलों की कीमतों के साथ साथ पेट्रोल डीजल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में जहां 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 23 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 30 पैसे हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जून को देश भर में राज्यपालों के आवासों के घेराव का ऐलान किया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा कि 26 जून को आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम किया जाएगा। घेराव करने वाले किसानों के हाथ में काले झंडे होंगे और हर राज्य के राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ज्ञापन भेजा जाएगा। किसान नेता इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके अलावा 24 जून को संत रविदास जयंती भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर मनाई जाएगी। राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी सुगबुगाहट के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से मिलने की कोई योजना नहीं है। बता दें, बीते कुछ दिनों से पायलट समर्थकों ने एक बार फिर मीडिया के सामने आकर बयान देना शुरू कर दिया है और गहलोत सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी ताकत के साथ पायलट के साथ खड़े हैं। राजस्थान कांग्रेस के विधायक PR मीणा ने कहा है कि आलाकमान को पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मीणा ने कहा कि वे पायलट के साथ थे और रहेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि वे पायलट के लिए जान भी दे सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में भी जारी भीतरी जंग कम नहीं हुई है। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अध्यक्ष बदलने के सवाल पर कहा कि अगर मेरे हटाने से पार्टी मजबूत होती है तो ऐसा आज ही कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी को मजबूत करने की राह में किसी भी प्रकार से रोड़ा नहीं बनना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 3 सदस्यों की कमेटी द्वारा सोनिया गांधी को भेजी गई रिपोर्ट पर फैसला जल्द होना चाहिए। फैसले में देरी से पार्टी को नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को भी सम्मानजनक पद दिए जाने की वकालत की। बिहार में RJD नेता तेज प्रताप यादव और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी की मुलाकात से एक बार फिर राज्य में सियासी अटकलें लगाई जाने लगी हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने शुक्रवार को जीतन राम मांझी से उनके घर पर मुलाकात की। बाद में यादव ने बताया कि उन्होंने मांझी से कहा है कि वो गठबंधन में फिर से लौटने के लिए आज़ाद हैं। बता दें, बिहार के बांका जिले के मदरसे में विस्फोट को लेकर मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और BJP के बीच टकराव हुआ है। BJP नेता द्वारा ये कहने कि ये मदरसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए हैं, पर मांझी ने प्रतिक्रिया भी दी। मांझी ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी समुदाय को टारगेट करना ठीक नहीं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के भतीजे तन्मय फडणवीस द्वारा तय आयु सीमा से पहले ही कोरोना टीका लगवाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। RTI से मिले दस्तावेजों से पता चला है कि तन्मय ने वैक्सीन लेने के लिए अपने आप को स्वास्थ्य कर्मी बताकर कोरोना का टीका लगवाया था। जिस समय तन्मय ने वैक्सीन लगवाई थी उस समय उनकी उम्र 25 साल ही थी, जबकि उस वक्त 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी और 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू भी नहीं हुआ था। तन्मय के इन दस्तावेजों के आने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा है उनके भतीजे को किस नियम के तहत कोविड वैक्सीन लगाई गई उसकी जांच की जानी चाहिए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से झटका लगा है। इसने अमेरिका में कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वे मंजूरी लेने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाएं जो काफ़ी लंबा और पेचीदा भी है। भारत बायोटेक से कोवैक्सीन के लिए करार करने वाली अमेरिकी कंपनी ऑक्यूजेन इंक ने FDA के सामने आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। अमेरिका द्वारा भारत में बनी कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी नहीं मिलने को लेकर नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देश का अपना विनियामक सिस्टम होता है जहां पर कुछ चीज़ें दूसरों से मिलती जुलती हैं जबकि कुछ चीज़ें अलग होती हैं।
भारत में पिछले एक दिन में 84,332 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4,002 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 3,67,000 से अधिक हो गया है और सक्रिय मामले 10,80,000 से अधिक हैं। वहीं अभी तक देश में 1 या 2 डोज टीका लगवाने वालों की संख्या 24,96,00,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।